के बच्चों, आज आपका अंतिम चरण है प्रीपोजिशन का, जो कि आज फिनिश हो जाएगा। तो उसमें कुछ ऐसे टॉपिक बचे हुए थे, कुछ प्रीपोजिशन बचे हुए थे जिसको हमने आपको नहीं बताया था, समय नहीं मिला या फिर घंटी का अभाव था। तो आज जनरली यहाँ पे देखेंगे ऑफ। ऑफ का मतलब होता है से दूर। यहाँ वो वाला ऑफ नहीं है, ओ डबल एफ वाला ऑफ है ना। ओ डबल एफ वाला ऑफ यानी कि जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु से अलग होती है, विभाजन होता है, सेपरेशन होता है, तो वहां पे ऑफ का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि द बेल्ट ऑफ माई बैग हैज कम ऑफ, यानी कि मेरे बैग का बेल्ट या पट्टी टूट गया है। क्या हो गया है? टूट गया है या टूट चुकी है। अगला है द स्ट्रैप ऑफ माई वॉच हैज कम ऑफ, यानी कि जो आपकी घड़ी की पट्टी है वो टूट चुकी है, अलग हो चुकी है। अंडरस्टैंड? तो बच्चों यहाँ पे इस प्रकार से ऑफ का प्रयोग किया जाता है जब कोई भी चीज अलग हो, है ना। ओके, अगला है आपका बी में, कार्य जो ऊपर से नीचे की ओर गति के लिए प्रकट हो, यानी ऊपर से नीचे की ओर। जैसे कि कोई फल गिर रहा है, कोई बच्चा छत पर से गिर रहा है, कोई वस्तु छत पर से या ऊपर आसमान से कोई भी वस्तु नीचे की ओर गति करते हुए गिरती है, तो वहां पे भी ऑफ का प्रयोग होता है। जैसे सी फेल ऑफ द बाइक, यानी कि वो बाइक से नीचे गिर गई, यानी वह बाइक से नीचे गिर गई। प्रिया जंप्ड ऑफ द स्टेयर्स, प्रिया छत से कूद गई, सीढ़ियों से कूद गई। प्रिया सीढ़ियों से कूद गई, यानी स्टेयर्स मतलब सीढ़ियां होता है। अगला है ओवर। ओवर का मतलब के ऊपर का प्रयोग। ओवर का मतलब होता है के ऊपर, यानी बहुत ऊपर, जितने ऊपर कम से कम 5,000, 10,000, 4,000, 7,000 फीट की ऊंचाई पर, तो वहां पे ओवर का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग? ओवर का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए द स्काई इज ओवर आवर हेड्स, यानी कि आसमान हमारे सर के ऊपर है। आसमान हमारे सर के ऊपर है, तो आप देख सकते हैं कि आसमान कितनी ऊंचाई पर है, बहुत ऊंचाई पर, कई हजार, कई लाखों, करोड़ों मीटर ऊपर। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे ओवर का प्रयोग किया जाएगा। अगला है द काइट इज फ्लाइंग ओवर द बर्ड्स, यानी जितने ऊंचाई पर पक्षियां उड़ती हैं, जनरली वो कितने ऊंचाई पर उड़ती हैं? कम से कम 1,000 फीट, 700, 800, 900 फीट ऊंचाई पर उड़ती हैं। और कुछ बाज, कुछ चील ऐसे होते हैं जो कि और अधिक ऊंचाई पर उड़ते हैं। तो यहाँ क्या कह रहा है? द काइट इज फ्लाइंग ओवर द बर्ड्स, यानी कि क्या उड़ रहा है? पतंग पक्षियों से ऊपर उड़ रहा है। पतंग कहां से ऊपर उड़ रहा है? पक्षियों से ऊपर उड़ रहा है, यानी अधिक ऊंचाई के लिए ओवर का प्रयोग किया जाता है। अब अगला आते हैं अबव। अबव का मतलब होता है, उसका भी मतलब होता है के ऊपर, लेकिन वहां पे एक चीज है, वहां अधिक था और यहाँ कम है। कम ऊंचाई के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि दिया है द फैन इज हैंगिंग अबव आवर हेड्स, यानी कि देखिए ये फैन है ना, ये भी ऊपर है, लेकिन यहाँ पे अबव का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पे दिया है द फैन इज हैंगिंग अबव आवर हेड्स, यानी कि पंखा हमारे ऊपर लटक रहा है। लटक रहा है ना, तो यहाँ पे अबव का प्रयोग किया गया है, यानी कि कम ऊंचाई पर। अगला है बी इज, द बी इज फ्लाइंग अबव माई हेड, यानी मधुमक्खी हमारे सर के ऊपर, मेरे सर के ऊपर उड़ रही है ना। जैसे कभी मक्खियां भनभनाती नहीं है, होता है ना। अगला है बच्चों टूवर्ड्स। क्या है? टूवर्ड्स का मतलब की ओर। टूवर्ड्स का मतलब होता है कोई भी दिशा बताने के लिए। जैसे कि मान लीजिए वह विद्यालय की ओर जा रहा है, वह मेले की ओर जा रहा है, वह बाजार की तरफ जा रहा है या की ओर जा रहा है ना। वह हॉस्पिटल की ओर जा रहा है ना। वह समुद्र की ओर जा रहा है। की ओर का प्रयोग करते हैं ना, तो यहाँ पे इसका प्रयोग टूवर्ड्स के लिए किया जाता है। जैसे कि दिशा बताने के लिए, मेनली क्या बताने के लिए? दिशा बताने के लिए। अगर कोई मेला जा रहा है, बाजार जा रहा है, हटिया जा रहा है, स्कूल जा रहा है, विद्यालय जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, तो उसकी एक दिशा है कि किस दिशा में उसे जाना है। तो यहाँ है दे वेंट टूवर्ड्स द मेन गेट, वे मुख्य फाटक की ओर गए। वे मुख्य फाटक की ओर गए। आई एम गोइंग टू वर्ड स्कूल, मैं विद्यालय की ओर जा रहा हूं। अगला है बच्चों टू। टू का मतलब होता है को का प्रयोग, किसी स्थान या व्यक्तियों से जुड़ने का भाव प्रकट करने के लिए ये प्रयोग होता है टू। जैसे कि ही हैज गॉन टू आगरा, ही हैज गॉन टू आगरा, यानी वह आगरा जा चुका है या गया है। सी गोज टू ऑफिस, वह दफ्तर जाती है, वह दफ्तर जाती है, यानी अपने घर से एक स्थान से और दूसरा स्थान ऑफिस है, वहां से जुड़ने के लिए यह भाव प्रकट होता है, तब टू का प्रयोग होता है। अंडरस्टैंड? अगला है बच्चों आपका बियॉन्ड का मतलब के परे।
क्या होता है, के परे, यानी कि कोई काम जब आपके नियंत्रण में ना हो, आपके आपे से बाहर हो, आपके मतलब नियंत्रण में ना हो, कंट्रोल में ना हो, तो वहां पे बियॉन्ड का प्रयोग किया जाता है। देखिए, नियंत्रण या आपे से बाहर होने का भाव प्रकट करने के लिए बियॉन्ड का प्रयोग किया जाता है, बियॉन्ड। अगला है द सिचुएशन इज बियॉन्ड हर कंट्रोल। इसका मतलब स्थिति उसके नियंत्रण से बाहर है, यानी कि कोई झगड़ा हो रहा है, कोई मामला हो गया, एक लड़का है या एक लड़की है तो नहीं संभाल पा रहा है, तो वो कहेगा द सिचुएशन इज आउट ऑफ माई कंट्रोल, यानी बियॉन्ड माई कंट्रोल, यानी कि स्थिति हमारे नियंत्रण से बाहर है। तो यानी कि किसी भी नियंत्रण में अपने कब्जे में ना हो पाना, उसके लिए बियॉन्ड का प्रयोग किया जाता है। अगला दूसरे छोर या स्थान को बताने के लिए, अगला है क्या जी, नो वन विल गो बियॉन्ड द लाइन, यानी कि कोई भी रेखा के बाहर नहीं जाएगा। जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पे एक लाइन है, एक दरवाजा है, अभी हम कह दें क्लास चलने के दौरान कोई भी कमरे से बाहर नहीं जाएगा, तो एक मैंने एक छोर बना दिया, एक सिरा बना दिया, एक लाइन बना दिया, एक डेडलाइन बना दिया कि कोई भी बच्चा क्लास चलने के दौरान वहां से बाहर नहीं जाएगा। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे भी इसका प्रयोग किया जाता है। अंडर का प्रयोग देखिए, अगला है अंडर मतलब के नीचे। द कैट इज अंडर द टेबल, यानी कि कोई वस्तु किसी के नीचे हो और वो सटी हुई ना हो, तो वहां पे अंडर का प्रयोग किया जाता है। द रैट इज अंडर द बेड, चूहा बेड के नीचे है, बिस्तर के नीचे है, तो बिस्तर के नीचे सटा हुआ नहीं होता है, उसे थोड़ा स्पेस होता है वहां पे, तो वहां जब उसके नीचे होता है तो अंडर का प्रयोग किया जाता है। अगला है बच्चों निम्नता लघुता प्रकट करने के लिए। निम्नता का मतलब लघुता, यानी छोटेपन का भाव प्रकट हो तो वहां पे अंडर का प्रयोग किया जाता है। सेलिंग और बाइंग ऑफ टोबैको अंडर द एज ऑफ 15 इज प्रोहिबिटेड, यानी कि तंबाकू खरीदना और बेचना 18 साल के अंदर निषेध है। 18 साल के अंदर तंबाकू बेचना या खाना निषेध है। तो किसी के जैसे कि यू आर अंडर 14, तुम 14 के अंदर हो, यू आर अंडर 15, तुम 15 के अंदर हो, यानी 15 साल के अंदर हो। अंडरस्टैंड? तो इसके लिए बच्चों ये सारे प्रीपोजिशंस अपने करेक्ट यूजेस पे इस तरह से प्रयोग किए जाते हैं। बाकी आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। अगर रिवीजन करना होगा तो आप चैनल पे जा सकते हैं। तब तक लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच। अगले टॉपिक में मिलते हैं।